हरे कृष्णा। आज मैं आपको श्री कृष्ण और फल बेचने वाली की कथा सुनाऊंगी। ब्रजधाम में एक सुखिया नाम की मालिन आती थी। वह फल, फूल और सब्जी बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। ब्रज में सुखिया जब भी गोपियों से मिलती तो वो उसे नंदलाल के बारे में बताती थी। बाल कृष्ण की लीला सुनने में सुखिया को बहुत आनंद आता था। उसका मन भी बाल कृष्ण के दर्शन को तरसता था। सुखिया श्री कृष्ण को देखने के लिए घंटों तक नंद बाबा के महल के सामने खड़ी रहती थी, लेकिन उसे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो पाते थे। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो सब पता चल जाता है। जब उन्हें पता चला कि सुखिया उनकी परम भक्त है तो उन्होंने सुखिया को दर्शन देने का निर्णय लिया। अगले दिन सुखिया ने नंद महल के सामने आवाज़ दी, फल ले लो, फल। सुखिया की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण दौड़े चले आए। नंदलाल को अपने सामने देखकर सुखिया की खुशी का ठिकाना न रहा। सुखिया ने नन्हे से कृष्ण को बहुत से फल दे दिए। फल की कीमत चुकाने के लिए श्री कृष्ण बार बार महल के अंदर जाते और मुट्ठी में अनाज लाने की कोशिश करते, लेकिन सारा अनाज रास्ते में ही बिखर जाता। सुखिया के मन में इस बात का कोई मलाल न था। वह तो बहुत खुश थी कि आज उसने अपने हाथों से श्री कृष्ण को फल दिए और उन्होंने वो फल खाए। सुखिया मुस्कुराती हुई अपने घर पहुंची। उसकी फल की टोकरी खाली थी, क्योंकि वो सारे फल श्री कृष्ण को दे आई थी। घर जाकर उसने टोकरी अपने सिर से नीचे उतारी तो पाया कि उसकी टोकरी हीरे जवाहरात से भरी हुई है। सुखिया समझ गई कि यह श्री कृष्ण की लीला है और श्री कृष्ण और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान के अवतार हैं। उसने मन ही मन बाल गोपाल को धन्यवाद दिया। इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी परम भक्त सुखिया का उद्धार किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हमसे कई अलग अलग भेषों में मिलने आ सकते हैं। वे नर, नारी, पशु, पक्षी या किसी भी अन्य रूप में हमसे मिलने आ सकते हैं। हमें सभी के प्रति दयालु होना चाहिए और अपनी बातें उनसे साझा करनी चाहिए और उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। आप कभी नहीं जानते कि आपके अतिथि वास्तव में स्वयं भगवान ही हैं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय जय श्री राधे।